स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं भूगोल विषय क्लास 12 अध्याय 18 कृषि, जो कि आपका खंड व भारत जनसंख्या और अर्थव्यवस्था का पाठ है। हमने अभी तक जो है कृषि की जितने भी प्रकार होते हैं वो सारे कृषि के प्रकार पढ़ चुके थे। और कृषि की जो मैंने आपको कल एक दिया था, आपको वर्क दिया था, आपको जैविक और रासायनिक कृषि के बारे में आपको पढ़ना था और आपको समझना था। ये आपका इम्पोर्टेंट रहता है। ठीक है, आज की क्लास में जो है हम कृषि फसलें पढ़ना स्टार्ट करेंगे। कृषि फसलों को 3 भागों में बांटा गया है। ये आपका डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है आपके लघुतरात्मक क्वेश्चन में। कृषि फसलों का ये तो आपका ज्योग्राफी जब तक पढ़ोगे तब तक आपका ये इम्पोर्टेंट ही रहेगा। इसको अच्छे से लर्न कर लेना है आपको। खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। जो खरीफ की फसल है, खरीफ की फसलें जब कब उगाई जाती हैं, कब इनका उत्पादन शुरू किया जाता है, ये पूर्व जून जुलाई से सितंबर अक्टूबर के मध्य वर्षों के काल में उत्पादित फसलों के खरीफ के नाम से पहचाना जाता है। इसमें कौन कौन सी फसलें आएगी आपकी? चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, जूट, मूंगफली, तिल, गन्ना, उड़द, मूंग, मोठ आदि फसलें इसमें सम्मिलित की जाएगी। ठीक है, आगे देखिए रबी की फसल। शीतकाल में अक्टूबर नवंबर से लेकर मार्च अप्रैल के मध्य कौन सी फसलें बोई जाएगी? रबी की फसल। इसमें कौन कौन सी आएगी? गेहूँ, जौ, चना, सरसों, मटर, अरहर और मसूर। ठीक है, इसमें सारी जो आएगी आपकी रबी की फसल के अंतर्गत आएगी। जायद में जो भी आपकी सब्जियां होती हैं, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा, ये सारी जो किसमें आएगी? जायद की फसल में। ठीक है, आगे आज हम पढ़ने जा रहे हैं गेहूं के बारे में। आगे यहाँ पे उपयोग के आधार पर कृषि जो है इसका विभाजन कर रखा है फसलों का। खाद्यान्न फसलें हैं आपकी चावल, गेहूँ, बाजरा, ज्वार, मक्का, दालें। बागानी फसलें हैं चाय, कहवा, तंबाकू। नकदी फसलें हैं गन्ना, तिलहन, सोयाबीन, राई, सरसों। रेशेदार में आता है आपका कपास और जूट। ठीक है, सबसे पहले हम गेहूं के बारे में पढ़ेंगे कि गेहूं के विशेषताएं पढ़ेंगे, इसकी कौन कौन सी भौगोलिक दशाएं होती हैं और किन किन क्षेत्रों में जो है गेहूं का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, इसके लिए समशीतोष्ण सर्वोत्तम जलवायु है। अंडरलाइन करेंगे, किस जलवायु में गेहूं का उत्पादन किया जाता है? समशीतोष्ण जलवायु। ठीक है, मोहनजोदड़ो की खुदाई में जो गेहूं के दाने मिले हैं, जिसमें इतिहासकारों का मत है कि भारत ही गेहूं का संभवतः आदि स्थान रहा है। ऋग्वेद के ऋचाओं में भी चावल, जौ, गेहूं, मूंग का वर्णन मिलता है। भारत की यह दूसरी वृहद खाद्य फसल है जो उगाए व भोजन में काम आती है। विश्व उत्पादन का 11.7% भारत से प्राप्त होता है। खाद्यान्न उत्पादन में लगी भूमि का 23% भाग पर गेहूं उगाया जाता है। आपकी भौगोलिक दशाएं क्या रहती हैं गेहूं की? गेहूं शीतोष्ण कटिबंध। कटिबंध आपको समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो एक बार देख लो कटिबंध। यहाँ पर आपका जो है उष्ण कटिबंध रहता है। इसके बाद में आता है आपका शीतोष्ण, ये ऊपर का आपका शीत कटिबंध। ठीक है, ये आपको कटिबंध में 3 प्रकार जो रहते हैं आपके, शीत, उष्ण, शीतोष्ण। ये आपको कटिबंध पहले आपको समझा चुकी हूँ मैं। ठीक है, तो शीतोष्ण कटिबंध आपको पता है, जिसका उत्पादन भारत में अक्टूबर नवंबर से मार्च के मध्य में किया जाता है। बोते समय इसका 10%, बढ़ते समय इसका 15 डिग्री सेल्सियस, तब पकते व काटते समय इसका 20 डिग्री से 28 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता रहती है। साथ ही 100 दिन पाला रहित होना आवश्यक है। वर्षा इसके लिए कितनी आवश्यक है? 50 से लेके 70 सेंटीमीटर तक। ठीक है, इसमें हमको सिंचाई की आवश्यकता होती है। मावठ इसके लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। मावठ जो शीत ऋतु में जो है बारिश होती है वह मावठ होती है, और जो ये मावठ है ये गेहूं उत्पादन के लिए बहुत अच्छी होती है। मिट्टी कौन सी चाहिए होती है इसके लिए? मिट्टी इसके लिए अच्छी रहती है दोमट, बलुई, काली मिट्टी उपयुक्त रहती है। ठीक है, धरातल कैसा होना चाहिए? धरातल समतल होना चाहिए। ठीक है, श्रम की आवश्यकता इसमें होती है। खाद्य जो है कंपोस्ट, जैविक गोबर, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग भी किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो है इसकी भौगोलिक दशाएं रहती हैं। आगे देखिए उत्पादन एवं वितरण। भारत में गेहूं उत्पादन की दृष्टि से सतलज, यमुना, ऊपरी गंगा का मैदानी भाग सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ये जो हमारा मैदानी भाग है वहाँ पर गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है। ठीक है, 68% गेहूँ का उत्पादन करता है। ये आपका जो है पूरा दे रखा है कि कितना उत्पादन रहता है, डेटा में दे रखा है। इसके आगे देखिए, पहला जो देखते हैं हम क्षेत्र उत्तर प्रदेश। जैसा कि मैंने कहा कि मैदानी क्षेत्र में होता है, तो ये यूपी, पंजाब, हरियाणा, ये सारा जो क्षेत्र रहता है आपका मैदानी क्षेत्र रहता है। अब देखिए उत्तर प्रदेश, ये भारत का आदर्श गेहूं उत्पादन राज्य है। ये केवल उत्तरी पर्वतीय एवं दक्षिणी पठारी क्षेत्रों को छोड़कर सर्वत्र गेहूँ की कृषि की जाती है। राज्य में गंगा, यमुना, गंगा धाधरा दोआब क्षेत्र जो रहता है
वहाँ पर विशेष रूप से, और जहाँ राज्य का 75% गेहूँ उत्पादन होता है। इसमें उत्पादन वाले ज़िले हैं सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, मुरादाबाद और रामपुर, बदायूं, बुलंदशहर आदि। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2014-15 में 25.2 मिलियन टन गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। ठीक है, अगला जो क्षेत्र रहता है पंजाब। पंजाब में देखिए, पंजाब गेहूं उत्पादन हरित क्रांति के प्रभाव से यहाँ उत्पादन में वृद्धि हुई है। यहाँ पे इसका जो है आपको दे रखा है क्षेत्र कितना, कहाँ पर कितना उत्पादन है, इसके ज़िले दे रखे हैं लुधियाना, जालंधर, कपूरथला, फिरोजपुर, भटिंडा, पटियाला, संगरूर, अमृतसर। ठीक है, अगला जो रहता है इसका क्षेत्र हरियाणा। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, ये सारे आसपास वाले क्षेत्र हैं, पूरा मैदानी क्षेत्र हैं। आपको इसमें याद करने में डिफ़िकल्टी नहीं होगी कि ये जो सारे जो मैदानी क्षेत्र हैं आपके इस मैप में आप देख सकते हो, ये सारा मैदानी क्षेत्र है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र है। ठीक है, ये प्रमुख क्षेत्र हैं और ये पॉइंट दे रखे हैं, ये आपके गौण क्षेत्र हैं। अगला रहता है आपका हरियाणा, जहाँ के फतेहाबाद, अम्बाला, गुड़गांव, फरीदाबाद आदि ज़िले हैं। मध्य प्रदेश के जो ज़िले रहेंगे आपके भिंड, ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर, जबलपुर रहेंगे। इसमें काली मिट्टी जो है मालवा के क्षेत्रों में सिंचाई द्वारा गेहूं का उत्पादन किया जाता है मैदानी भागों में। अगला आपका है राजस्थान, जहाँ वर्षा की कमी है तो यहाँ पे सिंचाई द्वारा गेहूं का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर गेहूं के उत्पादन वाले कौन कौन से ज़िले हैं? श्रीगंगानगर, भरतपुर, कोटा, अलवर, बारां, जयपुर, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, बांसवाड़ा। अगला जो रहता है आपका बिहार। ये जो पूरा भी उत्तरी क्षेत्र जो है आपका, वो पूरा जो आएगा गेहूं उत्पादन में आएगा। इसमें जो क्षेत्र रहेंगे आपके शाहाबाद, दरभंगा, गया, मुजफ्फरनगर, पटना आदि। फिर रहता है आपका अन्य गेहूं उत्पादन। पश्चिम बंगाल में क्षेत्र आ जाएगा, हिमाचल प्रदेश के, कर्नाटक, फिर बाद में महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये क्षेत्र आ जाएंगे आपके गेहूं उत्पादन में। ठीक है, आज की क्लास में हमने गेहूं उत्पादन के विषय में जाना। कल की क्लास हमारी रहेगी जिसके बारे में हम चावल उत्पादन को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, यहाँ तक जो पढ़ाया गया है उसको लर्न करना है। गेहूँ उत्पादन जो है आपका, गेहूँ की फसल, ये आपका इंपॉर्टेंट रहता है, गेहूँ की फसल। ठीक है, निबंधात्मक क्वेश्चन आता है इसमें नए गेहूँ की फसलों से रिलेटेड, कि डायरेक्टली गेहूँ उत्पादन का आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है और लर्न करना है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।